नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में मार्च में तीसरे चरण की शिक्षक बहाली के लिए बीपीएससी परीक्षा ले सकता है। इसके लिए कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं और जो खबरें निकल के आ रही हैं उसके मुताबिक 6 फरवरी को कैबिनेट में इस पर मुहर लगेगी और 15 से 20 फरवरी के आसपास विज्ञापन जारी हो सकता है। लेकिन आपको बता दें हम कि इस विज्ञापन को लेकर बहुत सारे छात्रों के कुछ प्रश्न हैं। प्रश्न ये है कि सरकार ने, शिक्षा विभाग ने ये घोषणा कर रखी है कि इस साल 2024 में 2 एसटीईटी का परीक्षा लिया जाएगा, 2 स्टेट का परीक्षा होगा। पहले स्टेट जो कि मार्च में संभावित है, उसके लिए फॉर्म फिलअप हो चुका है और परीक्षा की तिथि अभी जो है घोषित नहीं की गई है। टेंटेटिव डेट मार्च बताया गया। ऐसे में क्या टीआरई 3 में अपीयरिंग कैंडिडेट को मौका मिलेगा? ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या उन कैंडिडेट को जो एसटीईटी 2024 मार्च में शामिल हो रहे हैं उनको मौका मिलेगा? क्योंकि ये प्रश्न छात्रों के द्वारा इसलिए किया जा रहा है कि टीआरई 2 में किसी भी तरह के वेटिंग कैंडिडेट को मौका नहीं दिया गया था एग्जाम में शामिल होने का। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या जो पहले से 2019-2023 में एसटीईटी किए हुए हैं, क्या उन्हीं के लिए बहाली आ रही है? क्या नए छात्रों को इसमें मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसके साथ साथ सीटेट का परीक्षा बताएं आपको कि 21 जनवरी को लिया गया और फरवरी अंतिम तक संभावित है कि रिजल्ट आएगा। हो सकता है देरी भी हो सकता है। और 15 से 20 फरवरी के बीच में नोटिफिकेशन की बातें हो रही है और जाहिर सी बात है कि समय कम दिया जाएगा, समय फॉर्म फिलअप करने का ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। ऐसे में फॉर्म फिलअप करने के समय तक सीटेट 2024 का रिज़ल्ट जो जनवरी में हुआ है उसका नहीं आएगा, तो फिर उन छात्रों के साथ भी बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम हो जाएगा। और उनका भी कहना है कि 2024 का जो तृतीय चरण का शिक्षक बहाली है, इसमें अपीयरिंग कैंडिडेट्स को मौका दिया जाए। आपको बता दें कि बीएड के भी कैंडिडेट हैं, लेकिन बीएड के कैंडिडेट के मुद्दे पर अपर मुख्य सचिव के पाठक जी का साफ साफ कहना था कि उनके लिए जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगस्त में ही बहाली आएगा। लेकिन बहुत सारे छात्र जो हैं, बहुत सारे छात्र, उनका यही कहना है कि चूँकि 90,000 से लेकर 1 लाख तक की बातें चल रही हैं, इतना बड़ा बहाली है और इसमें कोई भी नया लड़का एक तरह से देखा जाए तो बिहार का नहीं आ पाएगा। इसमें वही छात्र आएंगे जो 2023 में हुए टीआरई 1 टीआरई 2 में आए थे। तो ऐसे में तीसरे फेज के लिए जो है वो अपीयरिंग कैंडिडेट्स को मौका दिया जाए, चाहे वो पात्रता परीक्षा हो या फिर बीएड के भी जो कैंडिडेट हैं उनका भी कहना है कि हमें भी इसमें मौका दिया जाए, क्योंकि ये बड़ी बहाली है। इसके साथ साथ बता दें आपको हम कि अटेम्प्ट को भी लेकर जो है बहुत सारे छात्रों का ऑब्जेक्शन है। उनका कहना है कि बिहार में बीपीएससी की परीक्षा होती है, बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा होती है, उसमें अटेम्प्ट काउंट नहीं किए जाते हैं। उम्र तक रखा जाता है कि आप इस उम्र तक पहुंच गए, उसके बाद आप परीक्षा नहीं दे सकते। लेकिन शिक्षक बहाली में अटेम्प्ट कर दिया गया है और इतना जल्दी परीक्षा लिया जा रहा है बिना पूर्व से सूचना दिए हुए, एक नियत समय की तैयारी हम कर पाएँ। आप देखें तो टीआरई 1 में ही छात्रों को तैयारी करने का मौका मिला था, लेकिन टीआरई 2 जिस तरह हड़बड़ी में लिया गया और टीआरई 3 को लेकर जिस तरह 1 हफ्ते के अंदर ही इसकी घोषणा हो गई एक तरह से कि मार्च में लिया जाएगा, और सिलेबस छोटा नहीं है, प्रश्न बहुत ज़्यादा आसान नहीं होते हैं। तो कहना है छात्रों का कि इसको भी अनलिमिटेड अटैम्प्ट इसका भी किया जाए, अटैम्प्टों में ना बांधा जाए कैंडिडेट्स को। और इतना जल्दी परीक्षा हो रहा है कि अगर किसी छात्र का नहीं होता है तो बहुत जल्द उसका सारा अटैम्प्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद उसका सारा पढ़ाई लिखाई जो है वो किसी काम का नहीं रहेगा। बीएड करना या फिर से जो पात्रता परीक्षा पास किया गया है वो किसी काम का नहीं रहेगा, जबकि इसमें काफ़ी समय और काफ़ी पैसा भी लगा हुआ है। तो टीआरई 3 को लेकर जो है वो कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं और जो एसटीईटी के और सीटेट के कैंडिडेट्स हैं उनका कहना है कि अपीयरिंग कैंडिडेट्स को मौका दिया जाए, क्योंकि
पहले से इन सभी परीक्षाओं का शेड्यूल तय था। बीच में तृतीय चरण की बहाली जो कि अगस्त में होने वाली थी उसे मार्च में किया जा रहा है। ऐसे में इन्हें भी मौका मिलना चाहिए। अटेम्प्ट जो है वो काउंट नहीं होना चाहिए। अटेम्प्ट जो है उसको ख़त्म करना चाहिए कि 3 ही मौका दिया जाएगा। और बताएं आपको कि समय दिया जाए तैयारी का, छात्रों का यही कहना है। बहुत सारे छात्रों का फ़ोन आया है, तो बताएं आपको हम कि 6 फरवरी को हो सकता है कि जो बिहार में कैबिनेट बैठेगी उसमें तीसरे चरण की बहाली के लिए अप्रूवल दिया जाए। और 15 से 20 फरवरी के बीच में संभावनाएं हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक, कि तीसरे चरण की बहाली के लिए बीपीएससी नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। तो अच्छा मौका है और हम आशा करेंगे कि आपकी जो मांगे हैं कि अपेयरिंग कैंडिडेट्स को मौका दिया जाए और इसके साथ साथ ये भी क्लियर कर दिया जाए आवेदन में ही जो विज्ञापन निकलेगा उसी समय कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए जाएंगे कि नहीं दिए जाएंगे। क्योंकि बाद में जो है बड़ा ही कन्फ्यूजन की स्थिति बनती है। कभी आयोग विभाग कहता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा, कभी कहता है नहीं जारी होगा। तो ऐसे में छात्र अपने आप को ठगे हुए महसूस करते हैं। तो विज्ञापन के साथ ही ये शर्तें लगा दी जाएं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा या नहीं जारी होगा। तो आशा करते हैं कि शिक्षा विभाग बीपीएससी के द्वारा जो छात्रों के प्रश्न हैं उनका जवाब दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।